हेलो स्टूडेंट, आज मैकेनिक्स के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सिंपल मशीन। इस लेक्चर वीडियो में हम समझेंगे कि सिंपल मशीन क्या होती हैं, ये कितने टाइप्स की होती हैं और सिंपल मशीन से रिलेटेड कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं, उनके बारे में भी हम समझेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम समझेंगे कि मशीन है क्या। तो बेसिकली जो मशीन है वो एक ऐसी डिवाइस है जो शॉर्ट टाइम में एक यूजफुल वर्क करने के लिए कैपेबल होती है, और जो मशीन होती है वो अवेलेबल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, जिससे हमें मैकेनिकल वर्क मिलता है। तो मशीन बेसिकली है क्या, किसी भी काम को आसान करती है, उसको सिंपल करती है, और शॉर्ट टाइम में हम कोई यूजफुल वर्क भी कैसा होना चाहिए, यूजफुल होना चाहिए जो काम आ सके। तो उस तरह की जो डिवाइस है वो आपकी मशीन कहलाएगी, और एनर्जी का कन्वर्जन करती है। मैकेनिकल के साइंस में हम पढ़ेंगे तो मैकेनिकल एनर्जी मिलती है हमें मशीन से, और हमारे पास पहले से जो एनर्जी है जैसे कि हीट एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, उनको कन्वर्ट करती है मशीन मैकेनिकल एनर्जी में, और उस एनर्जी से हम किसी भी तरह का मैकेनिकल वर्क ऑब्टेन करते हैं। अगर बात करें मशीन के टाइप्स की, तो दो तरह से क्लासिफिकेशन किया जाता है मशीन का। पहला जो होता है वो होता है सिंपल मशीन, जो सिंपल होती है डिजाइन में, और जिनकी जो मैकेनिज्म होती है वो भी सिंपल होती है। सेकंड जो कैटेगरी है वो होती है आपकी कंपाउंड मशीन। सिंपल मशीन से ही मिलकर आपकी कंपाउंड मशीन्स बनती हैं। इसका जो डिजाइन होता है वो कंपाउंड होता है, यानी कई सारी सिंपल मशीन्स का अटैचमेंट कंपाउंड मशीन के रूप में मिलता है, और इसका जो मैकेनिज्म होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये तो था बेसिक इंट्रोडक्शन मशीन के बारे में। अब आगे हम ये जो दो टाइप्स हैं इनके बारे में डिटेल में देखते हैं। तो पहले समझते हैं कि सिंपल मशीन क्या है। सिंपल मशीन में केवल आपका एक एप्लीकेशन पॉइंट होगा एफर्ट का, और एक पॉइंट होगा लोड का। जो मैकेनिज्म होता है सिंपल मशीन का वो सिंपल होता है, और डिजाइन भी सिंपल होता है इनका। कुछ एग्जांपल्स है, जैसे इनके लीवर है, इंक्लाइंड प्लेन है, स्क्रू जैक है। तो डायग्राम से समझते हैं। यहाँ पर हमारे सिंपल मशीन की कुछ कैटेगरीज मैंने दी हैं। तो यहाँ पर आप पुली है, पुली आपकी सिंपल मशीन है। पुली का हमें पता है यूज, लोड को हम उठाते हैं पुली की हेल्प से। अब यहाँ पर मैं बोल रहा था कि केवल एक पॉइंट है एप्लीकेशन का एफर्ट का, और एक पॉइंट है लोड का। तो यहाँ पर ये लोड है, तो इस पॉइंट पर ये अप किया जा रहा है, उठाया जा रहा है, और यहाँ पर हम फोर्स लगा रहे हैं, एफर्ट अप्लाई कर रहे हैं इस लोड को उठाने के लिए। तो केवल आपका सिंगल पॉइंट क्या है, यहाँ पर एफर्ट का है। उसी तरह से लीवर एक रॉड होती है, तो यहाँ पर लोड है, ये आपका फलक्रम पॉइंट है, यहाँ पर फोर्स अप्लाई होगी, एफर्ट अप्लाइड होगा। तो इसमें आपका 1 पॉइंट फॉर लोड, और एक पॉइंट आपका एप्लीकेशन किसमें हो रही है, एफर्ट की। व्हील एंड एक्सल भी आपका सिंपल मशीन में है। वेज जो होता है वो भी आपका सिंपल मशीन का एग्जांपल है। इंक्लाइन प्लेन है, सामान को उठाने के लिए, ऊपर ले जाने के लिए इंक्लाइन प्लेन का यूज होता है, तो वो भी आपका सिंपल मशीन का एग्जांपल है। स्क्रू जो है वो भी सिंपल मशीन की कैटेगरी में आता है। तो बेसिक जो आपकी मशीन्स होती हैं वो सिंपल मशीन्स की कैटेगरी में आती हैं, जो डेली लाइफ में हमने देखी हैं। स्टार्टिंग में पहले ये मशीन्स थी, फिर इन्हीं का यूज करके, इनको ऐड करके कंपाउंड मशीन या जो कॉम्प्लेक्स मशीन है वो बनाई गई है। तो नेक्स्ट है कंपाउंड मशीन। जो कंपाउंड मशीन होती है उसमें मोर देन वन आपके एप्लीकेशन पॉइंट होते हैं एफर्ट के और लोड के। जो कंपाउंड मशीन होती है वो कंपाउंडेड होती है, यानी कई सारे सिंपल मशीन से मिलाकर बनाई जाती है, और इनका जो डिजाइन होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है। जैसे कुछ एग्जांपल हैं, सीजर, बाइसाइकिल, स्पेड, फावड़ा जिसे कहते हैं, लेथ मशीन, ये शेपिंग मशीन, प्लेनर मशीन, ये सारे के सारे आपके कंपाउंड मशीन के एग्जांपल हैं। कुछ एग्जांपल समझते हैं। जैसे यहाँ पर ये व्हील बैरो है, सामान को उठाने के लिए यूज में लाया जाता है। तो इसमें हमारे कई सिंपल मशीन आपको लगी हुई दिख रही हैं। जैसे यहाँ पर व्हील एंड एक्सेल है, तो ये सिंपल मशीन एक यहाँ पर है। इंक्लाइन प्लेन का यूज है यहाँ पर, और यहाँ पर पकड़ने का जो आपका हैंडल है वहां पर हम लीवर की शेप दी हुई है, तो वहां पर आपका लीवर यूज हुआ है। तो तीन सिंपल मशीन्स की असेंबली से क्या बन रही है, हमें एक कंपाउंड मशीन बन रही है। उसी तरह से साइकिल की बात करें, बाइसाइकिल में हमारे जो टायर हैं उसमें व्हील एंड एक्सेल का कॉम्बिनेशन है। पुली जो स्प्रॉकेट है वो आपकी पुली की तरह वर्क कर रही है। लीवर आपका जो हैंडल है, लीवर उसकी तरह कार्य कर रहा है। तो ये भी क्या आपकी कंपाउंड मशीन है। सीजर जो है वो भी आपकी दो सिंपल मशीन से मिलाकर बनती है, कंपाउंड मशीन है। कपड़ा काटने के लिए, कागज काटने के लिए यूज में लाई जाती है। तो इसमें भी क्या है, हमारी जो आगे जहां से कटिंग होती है वहां पर वैश शेप होती है। एक सिरा मोटा रहता है और एक साइड को पतला हो जाता है, तो आपकी वैश शेप है। और जहां पर हम अपनी उंगलियां डालते हैं वो आपका लीवर की शेप है। तो ये भी क्या आपकी
दो सिंपल मशीन से मिलकर एक बनी हुई कंपाउंड मशीन है। फावड़ा है, फावड़े में भी आपके नीचे की शेप होती है, उसमें वैसे शेप होती है कि आसानी से मिट्टी में खोदा जा सके, और ऊपर जहां पर पकड़ा जाता है वो आपकी लीवर की शेप है। तो आप देख रहे होंगे कुछ एग्जांपल से कि जो आपकी कंपाउंड मशीन है वो सिंपल मशीन्स को ही जब हम मोर देन वन यूज में लाते हैं तो आपकी कंपाउंड मशीन बनती है। ये भी क्या आपकी सिंपल टाइप की कंपाउंड मशीन है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल हमने लेथ मशीन देखा, तो लेथ मशीन, शेपर मशीन, ड्रिलिंग मशीन, ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स टाइप की कंपाउंड मशीन है। इसमें बहुत ही कॉम्प्लेक्स आपका मैकेनिज्म लगा रहता है। तो कंपाउंड मशीन में क्या रहेगा आपका, मोर देन वन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट, यानी यहाँ पर हम फोर्स लगा रहे हैं, फिर यहाँ से हम इसको फोर्स लगाएंगे, लोड हम यहाँ से उठा सकते हैं, यहाँ पर साइकिल में हम नीचे पैरों से फोर्स लगाते हैं, एफर्ट लगाते हैं, लीवर जो है आपका हैंडल है वहां पर हाथों से डायरेक्शन देते हैं। तो जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है वो मोर देन वन होते हैं कंपाउंड मशीन में। अब मैकेनिक्स में जो मशीन्स पढ़ी जाती हैं, बेसिकली लोड लिफ्टिंग मशीन्स का एक टॉपिक है यहाँ पर। तो लोड लिफ्टिंग मशीन कौन सी होती हैं, जो लेस फोर्स अप्लाई करके, कम एफर्ट लगा के ज्यादा हैवी लोड लिफ्ट कर सकती हैं, उसको हम कहते हैं लोड लिफ्टिंग मशीन। जैसे पुली है, पुली में हम कम एफर्ट लगा के ज्यादा लोड उठा सकते हैं, तो ये क्या है, एक तरह की लोड लिफ्टिंग मशीन है। तो सिंपल मशीन से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस हैं, आइए समझते हैं उन्हें। तो पहला है यहाँ पर लोड, किसी मशीन के द्वारा उठाए जाने वाला जो वेट है उसे लोड कहा जाता है, जनरली डिनोट किया जाता है इसे W से। नेक्स्ट है एफर्ट, लोड W को मशीन के द्वारा लिफ्ट करने के लिए जितनी फोर्स रिक्वायर्ड होगी उसे हम बोलते हैं एफर्ट, और जो एफर्ट होता है वो जनरली डिनोट किया जाता है P से। नेक्स्ट है मैकेनिकल एडवांटेज, यांत्रिक लाभ, मशीन के द्वारा उठाए गए लोड और उस लोड को उठाने के लिए लगाए गए एफर्ट P, इन दोनों का जो रेशियो रहेगा उसे हम बोलते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। जो मैकेनिकल एडवांटेज है उसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है, ये यूनिटलेस होता है क्योंकि एक रेशियो है। मैकेनिकल एडवांटेज को शॉर्ट में डिनोट करते हैं MA से, तो MA इक्वल टू होगा लोड लिफ्टेड W अपॉन अप्लाइड एफर्ट P, तो MA इक्वल टू होता है W अपॉन P। जनरली जो आपका W होता है वो लगाए गए एफर्ट से ज्यादा होता है, क्योंकि मशीन की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ज्यादा लोड हमें कम एफर्ट लगा के उठाना है, तो W आपका P से ज्यादा होता है, और इस कंडीशन में जो मैकेनिकल एडवांटेज MA की वैल्यू है वो हमेशा 1 से ज्यादा होती है, उससे ग्रेटर देन होती है। नेक्स्ट है वेलोसिटी रेशियो, वेग अनुपात। जो वेलोसिटी रेशियो होता है वो आपका एफर्ट के द्वारा जो डिस्टेंस कवर हुई है और जो लोड के द्वारा डिस्टेंस कवर हुई है उन दोनों का रेशियो होता है। इसकी भी कोई यूनिट नहीं होती, ये भी यूनिटलेस होता है। तो वेलोसिटी रेशियो को शॉर्ट में नोट करते हैं VR से, तो ये होगा डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट, जो एफर्ट डिस्टेंस कवर कर रहा है उसको डिनोट करेंगे हम Y से, और डिस्टेंस मूव बाय लोड, जो लोड डिस्टेंस कवर कर रही है उसको नोट करेंगे हम X से। तो VR इक्वल टू होता है Y अपॉन X। अब इसको समझते हैं, जैसे यहाँ पर एक व्हील बैरो है, उसको उठा के ले जा रहा है, तो जब उसको उठाया जाता है तो हाथ से उस पर क्या लगाया जाएगा, एफर्ट लगाया जाएगा। तो उस कंडीशन में मान लीजिए कि हाथ से हमने उसको ऊपर अप किया, तो उसके द्वारा चली गई जो डिस्टेंस है, यानी जो एफर्ट हम अप्लाई कर रहे हैं हैंड से, उसके द्वारा चली गई डिस्टेंस जो है वो आपकी 300 है mm या 30 सेंटीमीटर। और उस कंडीशन में जो आपका लोड यहाँ पर भरा हुआ है, जब यहाँ से इस हैंडल को ऊपर उठाया जाता है तो जो लोड है वो आपका जमीन से 100 mm ऊपर की तरफ उठ जाता है, 10 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ उठता है। तो ये क्या होगी, डिस्टेंस मूव बाय लोड। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी रेशियो आएगा वो आएगा 30/10 यानी कि 3/1 यानी कि 3:1। तो जो दोनों डिस्टेंस है आपकी एफर्ट के द्वारा और जो लोड के द्वारा जो डिस्टेंस कवर हुई है, उन दोनों का जो रेशियो होगा वेलोसिटी रेशियो के रूप में जाना जाता है। VR इक्वल टू Y अपॉन X। नेक्स्ट है इनपुट ऑफ मशीन, किसी मशीन को जो एफर्ट के द्वारा किया गया वर्क डन होता है उसे हम इनपुट ऑफ मशीन कहते हैं। यानी जब मशीन से हमें लोड उठाना है तो उसको हमें इनपुट देना होगा, और इनपुट किस में दिया जाता है, हमें जब उस पर एफर्ट अप्लाई करते हैं, तो एफर्ट का जो वर्क डन होता है उसी को बोला जाता है इनपुट ऑफ मशीन। और ये जो होता है ये एफर्ट और एफर्ट की जो कवर डिस्टेंस है उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो इनपुट ऑफ मशीन बराबर होगा एफर्ट इंटू डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट। एफर्ट को हम P से नोट करते हैं और एफर्ट की जो चली गई डिस्टेंस होती है उसको Y से नोट करते हैं। तो इनपुट ऑफ मशीन क्या रहेगा, P इंटू Y। नेक्स्ट है आउटपुट ऑफ मशीन,
जब मशीन में इनपुट दिया जाएगा तो उस कंडीशन में जो मशीन से लोड उठाया जा रहा है उसके द्वारा जो वर्क डन होगा उसको हम कहते हैं आउटपुट ऑफ मशीन। लिफ्टिंग मशीन में जो आउटपुट ऑफ मशीन होता है वो उठाए गए लोड और उस लोड की जो कवर डिस्टेंस है उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है। यानी आउटपुट ऑफ मशीन क्या रहेगा, लोड इनटू जो लोड की कवर डिस्टेंस है, डिस्टेंस मूव बाय लोड, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो आउटपुट इज इक्वल टू क्या होगा, लोड W, और जो लोड की कवर डिस्टेंस होती है उसको हम स्मॉल x से नोट करते हैं, तो W इंटू एक्स। इनपुट ऑफ मशीन और आउटपुट ऑफ मशीन बेसिकली क्या है, ये आपके वर्क डन है। इनपुट ऑफ मशीन एफर्ट का वर्क डन है और आउटपुट ऑफ मशीन आपका लोड का वर्क डन है। नेक्स्ट है एफिशिएंसी ऑफ मशीन। मशीन का जो आउटपुट है और जो मशीन का इनपुट है उन दोनों का जो रेशियो होता है उसको हम कहते हैं एफिशिएंसी ऑफ मशीन। और एफिशिएंसी ऑफ मशीन को हम डिनोट करते हैं ईटा से। तो ईटा इज इक्वल टू होगा आउटपुट ऑफ मशीन अपॉन इनपुट ऑफ मशीन। अब यहाँ पर हमने अभी फॉर्मूले देखे थे, आउटपुट ऑफ मशीन का फॉर्मूला क्या था, W इंटू एक्स, और इनपुट ऑफ मशीन का फॉर्मूला क्या था, P इंटू वाई। तो ईटा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं W इंटू एक्स अपॉन P इंटू वाई। अब इसको हम सेपरेट करके इस तरह से भी लिख सकते हैं, ईटा इज इक्वल टू W अपॉन P को हमने एक साइड में रख लिया और x अपॉन y को हमने एक साइड में रख लिया। अब जो आपका W अपॉन P होता है वो होता है आपका मैकेनिकल वांटेज, और वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला होता है y अपॉन x। तो यहाँ पर x अपॉन y है तो उसको हम लिख सकते हैं अपॉन में vr। तो ईटा इज इक्वल टू यहाँ पर फॉर्मूला आ जाएगा ma अपॉन vr। तो मैकेनिकल वांटेज और वेलोसिटी रेशियो के टर्म में जो मशीन की एफिशिएंसी होगी वो होगी ma इज इक्वल टू vr। तो दो फॉर्मूले यहाँ से निकलते हैं। अगर आउटपुट और इनपुट के टर्म में आप लिखेंगे तो एफिशिएंसी बराबर क्या होगा, आउटपुट ऑफ मशीन अपॉन इनपुट ऑफ मशीन। और अगर मशीन की मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो के टर्म में एफिशिएंसी का फॉर्मूला लिखेंगे तो आएगा ईटा इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। एफिशिएंसी जो होती है जनरली परसेंटेज में निकाली जाती है। तो जब आप परसेंटेज में एफिशिएंसी को निकालेंगे तो इस फॉर्मूले में आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ईटा इज इक्वल टू ma अपॉन वी आर इंटू 100, ये आएगा आपका परसेंट में। तो ये होता है एफिशिएंसी ऑफ मशीन। तो इस लेक्चर को मैं यहीं पर एंड करता हूं। आई होप आप सभी को ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो प्लीज इस लेक्चर वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए इस तरह के और लेक्चर लाता रहूं। थैंक यू।